बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्यूरीज में से क्वेश्चन नंबर 10 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा टेबल से रिलेटेड है कि टेबल की प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है और कौन कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं। सबसे पहले तो बेटा हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल बना सकते हैं। तो आपके पास दो से ज़्यादा मेथड्स मौजूद होते हैं। हमेशा हम कोई सा एक मेथड अडॉप्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल बनाना चाहते हो तो किसी भी ब्लैंक स्पेस में, चाहे वो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर दो, या अगर किसी फोल्डर के अंदर आप बना रहे हो तो किसी भी ब्लैंक स्पेस के अंदर आपने माउस का राइट क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। उन ऑप्शंस में से आपने न्यू का बटन पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपके सामने ऑप्शंस सामने आ जाती हैं। उसमें से आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। इसको हम नाम दे रहे हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि आज हम लोग टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये फ़ाइल आपकी बन जाए तो इसको बेटा डबल क्लिक करके आपने ओपन करना है। अब हमने जो पढ़ा भी हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में चैप्टर नंबर 5 में, कि सबसे ऊपर हमारी टाइटल बार होती है जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नेम शो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नेम टेबल प्रॉपर्टीज़ शो हो रहा है। इसी तरह उससे नीचे हमारी मेन्यू बार होती है जहाँ पे हमारे डिफरेंट टैब्स होते हैं। फाइल टैब है, होम टैब है, क्रिएट टैब है, एक्सटर्नल डाटा का टैब है, डेटाबेस टूल्स का टैब है। फिर हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास विंडो होती है लेफ़्ट साइड पर। ये हमारी कौन सी विंडो कहलाती है? ऑब्जेक्ट विंडो कहलाती है। और ये जो राइट साइड पर सारा पोर्शन आपको वाइट सा नज़र आ रहा है, ये हमारी डेटाबेस विंडो कहलाती है। अब टेबल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक टेबल डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो टेबल हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कौन से टैब पर क्लिक करेंगे? हम क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। एक दफ़ा क्रिएट टैब पे क्लिक कर दिया तो अब हमारे पास सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, शो हो रही हैं, जिनको हम बना सकते हैं। या दो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर टेबल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, क्यूरी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, फॉर्म डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, मैक्रो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। तो हमने अभी क्या चीज़ बनानी है? हमने एक टेबल बनाना है। तो हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक टेबल आपको ऑब्जेक्ट विंडो में शो होना शुरू हो जाएगा। और डेटा बेस विंडो के अंदर आप उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटाबेस के विंडो के अंदर जब भी टेबल बनाया जाता है तो दो तरह के उसके व्यू होते हैं। एक डाटा शीट व्यू होता है और दूसरा हमारा डिज़ाइन व्यू होता है। फ़िलहाल अगर हम डाटा शीट व्यू की बात करें तो हमारा टेबल इस टाइम डाटा शीट व्यू के अंदर मौजूद है। डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए हम ऑब्जेक्ट विंडो पे टेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम उसे डिज़ाइन व्यू के अंदर ले जाएंगे। टेबल पर क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद उसे हम किधर ले गए? डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाने से पहले वो हमेशा हमारे से पूछा करेगा इस टेबल का आपने नेम क्या रखना है। तो मैं फिलहाल टेबल का नाम स्टूडेंट टेबल रख रहा हूँ। टेबल का जो नाम मैंने सेव किया है वो एंटिटी का नाम मैंने क्या रख दिया है? स्टूडेंट टेबल रख दिया। अब इस टाइम हमारे पास कौन सा व्यू ओपन हो गया है? डिज़ाइन व्यू में टेबल ओपन हो गया। डिज़ाइन व्यू में हमने क्या कहा था? डिज़ाइन व्यू में हम टेबल का स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी डाटा टाइप्स भी बता सकते हैं, और उसके बारे में हम कोई रूल वगैरह ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट के हवाले से बात की जाए तो उसकी क्या क्या होना चाहिए? उसका सीरियल नंबर या उसका रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रोल नंबर के अलावा उसका नेम होना चाहिए। नेम के अलावा यहाँ पे हम फर्स्ट नेम कर देते हैं, फर्स्ट नेम होना चाहिए। फिर इसके अलावा उसके मार्क्स, उसका सिटी होनी चाहिए, कौन सी सिटी से उसका ताल्लुक़ है। फिर हम रखेंगे कि उसका ग्रुप कौन सा है, क्या वो ICS है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है। डेट ऑफ फी सबमिशन, कि फ़ीस जमा कराने की डेट क्या है। अभी इनकी डाटा टाइप मैं बाद में बताऊंगा इनकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा उसने कितनी फ़ीस सबमिट करवाई है, कितनी फ़ीस सबमिट करवाई है, किस तारीख को फ़ीस जमा कराई थी, और ये सारा कुछ हमने उसके बारे में रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट में हम उसके मार्क्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उसका मार्क्स कितने हैं। और बिल्कुल लास्ट में हम एक और चीज़ डाटा हासिल कर लेते हैं कि उसका ग्रेड क्या है। अब अगर बात की जाए इनकी डाटा टाइप्स की, ये हमने सारे फील्ड के नेम्स रखे हैं कि हमारी फील्ड के नेम्स क्या होने चाहिए।
अब इसकी डाटा टाइप्स हम देखेंगे। देखो रोल नंबर हमेशा कोई ना कोई डिजिट होता है, तो इसकी डाटा टाइप हम ऑटो नंबर भी रख सकते हैं और उसकी डाटा टाइप हम नंबर भी रख सकते हैं। ऑटो नंबर में हमने क्या पढ़ा था, ऑटो नंबर जिसकी भी हमने डाटा टाइप रखी होगी वो खुद ब खुद नया रिकॉर्ड ऐड करने पे एक नया नंबर जनरेट करता जाएगा। फिल वक्त मैं इसकी ऑटो नंबर ही रख देता हूँ ताकि ये खुद ब खुद एक नया रिकॉर्ड जो सा है वो जनरेट करता जाए। उसके बाद बेटा हमारा फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम में हम क्या रखते हैं, फर्स्ट नेम हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, इसको हम नंबर नहीं रख सकते। CTB हम क्या रखेंगे, CTB हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। ग्रुप हम क्या रखेंगे, ग्रुप भी हमारा शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। डेट ऑफ सबमिशन, अब डेट की डाटा टाइप हमारी क्या होनी चाहिए, डेट एंड टाइम हम इसकी डाटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। फी सबमिशन ये हमारा क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। मार्क्स हमारा कोई ना कोई शॉर्ट टेक्स्ट होगा और ग्रेड भी हमारा क्या होगा, शॉर्ट टेक्स्ट होगा। ये मैंने एक छोटा सा टेबल डिज़ाइन किया है, राइट क्लिक करके इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा और ऑब्जेक्ट विंडो से दोबारा स्टूडेंट टेबल को ओपन कर लूँगा।